प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का 16/6/2025 का वचन इस प्रकार है। यशायाह भविष्यवाणी के किताब उसका 53 अध्याय 2 वचन। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मेरे प्रियो, इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करके बताया गया है। ये जो वचन कब लिखा गया था? प्रभु यीशु मसीह आने से लगभग 500 साल पहले ये वचन जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जो कि प्रभु यीशु किस तरह आएंगे। वह एक अंकुर के समान आएगा और ऐसी जड़ के समान उगेगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता होगी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। मेरे प्रियो, ये जो संसार जो है पाप से भरा हुआ था। पाप के द्वारा, पाप के कारण लोग नाश होते रह रहे थे। परमेश्वर के आवाज जो है बंद हो चुका था, क्योंकि पाप इतना सारा भर गया दुनिया में। पाप होने के कारण नूह के समय में लगभग प्रभु यीशु मसीह आने से तकरीबन 3000 साल पहले ही होगा। एक्यूरेट मैं नहीं जानता, लेकिन वैसे ही हो सकता है। 3000 साल पहले प्रभु परमेश्वर ने इस सारा दुनिया को मिटाने का निर्णय लिया, जल प्रलय को भूमि में आने दिया। उस जल प्रलय के द्वारा सारे जीव जंतु मर मिटे। एक धर्मी पुरुष था नूह, और उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके संतान, उनके बहुएं जो भी हैं, उनको उस जल प्रलय से एक जहाज बनवाकर जहाज से बचाया। और कुछ जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको भी उस जहाज में लाकर उस जहाज के द्वारा परमेश्वर ने बचाया, बाकी सबको मिटा दिया। उसके बाद परमेश्वर को अफसोस हुआ कि जो जीव जंतु, जो मनुष्य मर गए थे, उनको मैं कभी नहीं मारूंगा, कभी इस तरह के संभव नहीं होगा। मैं दोबारा जल प्रलय के द्वारा मैं इस तरह दुनिया को नाश नहीं करूंगा। इस तरह की परमेश्वर ने वाचा दिया। उसका वाचा का पहचान एक आकाश में जो बारिश से पहले जो एक धनुष आता है 7 रंग का, उसको आकाश में रखा, वो पहचान है। आज भी हम देख सकते हैं कि बारिश से पहले एक 7 रंग का धनुष दिखाई पड़ता है, वह उसी का पहचान है। लेकिन दुनिया में पाप जो है बढ़ता गया। परमेश्वर ने वाचा दे दिया कि इस दुनिया को मैं जल प्रलय के द्वारा नहीं मिटाऊंगा। तो जहाँ पे पाप है, पाप भरा हुआ है, वहाँ पर परमेश्वर का आवाज जारी नहीं रहा, बंद हो गया था। पहले भविष्यद्वक्ताएं थे, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताएं थे। उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह आने से लगभग 4.5 साल जो है बिल्कुल शांत हो गया था। उसके बीच में प्रभु यीशु उत्पन्न हुआ। जैसे जहाँ पे निर्जल है, जहाँ पे सूखा पड़ा है, उस जमीन में एक अंकुर उगता है, उस तरह प्रभु यीशु उत्पन्न हुआ। वहाँ पर एक प्रभु यीशु उस तरह उत्पन्न हुआ कि वहाँ पर अलग ही माहौल को क्रिएट करे। जो नाश होने वाले थे, नाश के लिए बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुके थे, मरने वाले थे, सारे जो पेड़ पौधे सूख गए थे, सारे जल जो है सूख गए थे, वहाँ पर एक अंकुर जिस तरह उगता है, उस तरह प्रभु यीशु उगा।
मेरे प्रियो, प्रभु यीशु भूमि पर एक नया अंकुर जो है फूट निकला। मेरे प्रियो, एक नया आशा जो है प्रभु यीशु के द्वारा इंसान को मिला। कोई रास्ता नहीं थे कि इंसान और जो है पवित्र हो सके या जी सके या अपने जीवन को सुधार सके। उस समय उस सूखे जीवन में, सूखे जिंदगी में, पाप भरे दुनिया के बीच में एक पवित्र अंगूर जो है निकला। वो जो है एक हर एक इंसान का एक आशा है, जीने का एक आशा है। वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में या मेरे जीवन में क्या आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ सूख गया है, अभी कोई जीने का कोई उपाय नहीं है, अभी कोई आशा नहीं दिखता, या मेरे जीवन अभी व्यर्थ है, मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, इस तरह की आप सोच रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अंकुर की तरह निकलेगा। वो एक आपके लिए एक नया आशा उत्पन्न करेगा, आपके लिए एक नया जीवन को आपको देगा, नया जीवन उत्पन्न करेगा। सूखे जमीन जैसे आपके जीवन को हरा भरा करेगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न होगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक नया अंकुर की तरह, एक हरे पेड़ जो है भूमि से जो निकलता है, उस तरह आपके जीवन में निकलेगा। तब आपका जीवन जो है उस अंकुर के द्वारा हरा भरा होगा, फलदायक होगा। वह अंकुर बढ़ता जाएगा। आपके जीवन एक नया, एक रिफ्रेश हो जाएगा। पुराना चीज बीत जाएगा और नया जीवन जो है आपके सामने रहेगा। आपके जीवन जो है फलदायक रहेगा, जीने का आशा आपको आएगा। मेरे प्रियो, आपके हेल्थ के विषय में क्या आप चिंता कर रहे हैं? क्या आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया और सारे डॉक्टर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी मुझे नहीं सुनता या नहीं देखता, मुझे चंगा नहीं करता, इस तरह के आप सोच रहे हैं? मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके शारीरिक दुर्बलता के बीच में प्रभु यीशु उगेगा। प्रभु यीशु एक नया जीवन आपके शरीर में देगा। प्रभु यीशु उस कार्य को करेगा। आपके शारीरिक दिशा में एक नया बल आपको देगा, प्राप्त आप करेंगे। एक नया द्वार खुलेगा आपके ट्रीटमेंट के लिए, एक नया द्वार खुलेगा। एक नया आशा आपको जीने के लिए उत्पन्न होगा। मेरे प्रियो, ये सारे विषय प्रभु यीशु के माध्यम से होगा। क्या आप नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा नौकरी खत्म हो चुका है, मुझे और कमाने का जरिया नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा जीवन बस यहाँ तक ही है, मेरा जीवन अभी अंत के समय में है, मुझे कोई आशा जो है मेरे सामने नहीं दिख रहा, मुझे कोई द्वार नहीं दिख रहा। मेरे प्रियो, उस बंद रास्तों के बीच में, उस बंद द्वार के बीच में प्रभु यीशु एक नया आशा आपके जीवन में लाएगा। आप जिस विषय को आप कह रहे हैं कि यह अंत होने वाला है, मुझे कोई आशा नहीं, मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, आपको परमेश्वर एक नया भविष्य देगा। परमेश्वर आपको एक नया द्वार खोलेगा। आप आशीषदायक रहेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर उगेगा। आपके जीवन में प्रभु यीशु एक नया अंकुर की तरह सूखे जमीन में, जैसे आपके जीवन सूखा है जो आप महसूस कर रहे हैं, उसके बीच में एक हरा भरा अंकुर की तरह प्रभु यीशु उगेगा। उस अंकुर के वजह से आपका जीवन फलदायक होगा, आशीषदायक होगा। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु किसी भी इंसान के जीवन को अंत करने नहीं आया। वह सूखे सरकंडे को टूटने नहीं देता।
बल्कि उसको हरा भरा करता है। हवा से जो बुझने वाली बत्ती को वह बुझने नहीं देता, बल्कि उसको और तेल डालकर धागे को और खींचकर वह अच्छी तरह जलाता है, उसको और रोशनी देने के लिए वो तैयार करता है। मेरे प्रियो, चिंता ना करें, प्रभु यीशु आपके सारे निराश के कारण जो भी है, सारा निराश के कारण को, वजह को बदलेगा। चिंता ना करें मेरे प्रियो, क्योंकि वह हमारे लिए बदसूरत हुआ, हमारे लिए सुंदरता को खोया, हमारे लिए रूप को ऐसा कर लिया कि कोई उसको देखने ना पाए, उसको एक आम इंसान की तरह उसको वह नहीं रहा। क्रूस पर वह इतना ज़्यादा घायल हुआ कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका सुंदरता बिगड़ गया, क्योंकि हमारा जीवन में वह आशीष लाना है। हमारा जीवन में वह जो है एक बदलाहट लाना है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर अपने सुंदरता को खो दिया, अपने रूप को बिगाड़ दिया। सारे हमारे जो जिस कारण से हमारा जीवन सूख गया, उस कारण को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया, हमें आज़ाद किया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखें। कोई भी परिस्थिति आपका क्यों ना हो, उसको बदलने का सामर्थ्य उसके अंदर है। प्रभु यीशु आपके जीवन में उत्पन्न होगा, प्रभु यीशु आपके जीवन में अंकुर सा निकलेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। इस बहुमूल्य वचन के अनुसार परमेश्वर करने वाला है, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। प्रभु यीशु के उस अद्भुत काम का इंतजार करें। आइए हम प्रार्थना में जाए। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके परमेश्वर 16/6/2025 का वचन हमने मनन किया है। परमेश्वर, उस वचन में जो भी आपके विषय में हमने मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, हम सूखे हुए हैं पिता, हमारा कोई आशा नहीं रहा, हमारा नज़र में कोई द्वार नहीं दिख रहा परमेश्वर, लेकिन उसके बीच में आप एक अंकुर सा, एक हरा पेड़ की तरह हमारा जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं परमेश्वर। पिता, जहाँ आप हो वहाँ पर परमेश्वर सारा चीज़ बदल जाएगा, सारा सूखे माहौल जो है बदल जाएंगे, हरा भरा हो जाएंगे परमेश्वर। आपको धन्यवाद। मेरे जीवन में हरेक का, इस वीडियो को देखने वाले हरेक का जीवन में आप उत्पन्न हो रहे हैं, आपको धन्यवाद। हरेक का सूखे हालात को आप बदलने वाले, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हरेक का जीवन में आप आशीष ला रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारे बंद द्वार को आप खोल रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो भी जन अपने काम में, नौकरी में, बिजनेस में परमेश्वर हालेलुया निराश हो रखे हैं और परमेश्वर उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कमाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनके जीवन में आप कार्य करने वाले, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। जिनका शरीर में दुर्बलता है, कोई आशा नहीं दिख रहा है, जीने के लिए कोई जरिया नहीं दिख रहा है परमेश्वर, ट्रीटमेंट के लिए द्वार नहीं दिख रहा है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आप अंकुर सा निकलने वाले हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हर एक का जीवन में आप कार्य करेंगे, उनका द्वार खोलेंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर, जो परिवार सूखा पड़ा है पिता, परमेश्वर प्रेम नहीं है परमेश्वर, एक साथ खुशी के साथ जीने का कोई नाम और निशान नहीं है परमेश्वर, वहाँ पर आप एक अंकुर सा निकल रहे हैं परमेश्वर। आप उस परिवार में आशीष ला रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। एक फलदायक माहौल वहाँ पर बना रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स के जीवन में पिता आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम आपके ऊपर विश्वास रखें पिता, हमें जीवन देने के लिए आप अपने सुंदरता को बिगाड़ दिया, अपने आप को क्रूस पर सौंप दिया। हमारा सारा गुनाहों को, जिस वजह से हमारा जीवन सूखा है, जिस वजह से हमारा जीवन जो है
हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल खत्म होने का निराश में भरा हुआ है। परमेश्वर सारा हालात को आप बदलने के लिए ही परमेश्वर आप क्रूस पर चढ़ा, अपने रूप को परमेश्वर हालेलुया खो दिया, अपने सुंदरता को खो दिया। परमेश्वर धन्यवाद, आपको हम हमेशा स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए। परमेश्वर अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको आशीष देने वाले आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारा जीवन में आप कार्य करने वाले आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। इस सारा वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में परमेश्वर कार्य करना, हर एक जनों को सुरक्षित रखना, हर एक के संग रहना। परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। परमेश्वर बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।